पढ़ाई करते हैं, बाकी सारी चीजें डिस्कस करते हैं क्लास के बाद। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो चैप्टर 3 पढ़ रहे थे आपके क्लास 10th का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? जैसे आज कोई भी अगर समीकरण के हल के बारे में कह सकते हैं कि हल का मतलब क्या होता है। कोई अगर हल दे रखा हो या कोई पॉइंट आपको दे रखा हो, जैसे कि मैंने 2 3 मैं बोल रहा हूँ ये बिंदु किसी समीकरण के ग्राफ पर, आलेख पर स्थित है कि नहीं है, तो ये बताने के लिए यस या नो में आंसर करने के लिए आप ग्राफ नहीं बनाओगे, सीधे सीधे एक्स का वैल्यू यहाँ से लोगे, सर एक्स का वैल्यू 2 है और वाई का वैल्यू 3 है, क्योंकि कोई भी पॉइंट हमेशा एक्स वाई के फॉर्मेट में रहता है। तो एक्स और वाई का वैल्यू इक्वेशन में पुट कर देंगे। अगर एलएचएस आरएचएस के बराबर आएगा तो हाँ स्थित होगा, अगर एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं आएगा स्थित नहीं होगा। ठीक है, दो ही चीज हो सकता है, या तो बराबर है या बराबर नहीं है। तो बराबर आएगा तो यस, बराबर नहीं आएगा नो। सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, तो कोई नया चीज था नहीं कुछ पूछने को, तो वही क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका, रिकॉल में क्या बिंदु 4 5 इस समीकरण के आलेख पर स्थित है या नहीं। सिंपल सा, तो इसको ट्राई करिए आंसर करने की, क्योंकि लास्ट क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ा था ना हमने एक नया सा, उसमें कोई रिकॉल नहीं बन रहा था, तो आज मैंने उसके पहले वाले टॉपिक से रिकॉल पूछा है। चलो इसको आंसर करो, दो ही ऑप्शन है आपके लिए, ए या बी। बस आप आंसर करने के बाद हैंड रेस कर लीजिएगा, आंसर सर करने के पोल बाद आप, रिजल्ट तो नहीं दिख रहा। चलो पोल रिजल्ट अभी दिख जाएगा, अभी दिख गया होगा। ठीक है, अब तो आप सभी की आदत हो गई है, जहां पोल रिपोर्ट नहीं दिखेगा बोल दोगे। ठीक है, अच्छी बात भी है। ठीक है, 3x - y बराबर 7 के आलेख पर बिंदु 4 5 होगा या उसके बाहर होगा। ठीक है, तो आपको ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हालांकि ग्राफ बनाने आना चाहिए हमें। ठीक है, लेकिन हम ग्राफ बना करके चेक नहीं करेंगे, बिंदु 4 5 से ही एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे, वहां से एक्स वाई का वैल्यू पुट कर देंगे, वहां से पता चलेगा कि है या नहीं। तो क्या क्या चीजें यहाँ पर हम लिख सकते हैं, कुछ सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ यहाँ पर। पॉइंट दे रखा है बिंदु 4 5, तो यहां से बोलेंगे सर एक्स और वाई का वैल्यू मुझे मिल गया। एक्स का वैल्यू कितना है 4, वाई का वैल्यू कितना है आपका 5। अब समीकरण है आपका 3x - y = 7, और एक्स और वाई का वैल्यू डालिए, देखिए एलएचएस आरएचएस का इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस इतना काम बच गया आपके लिए, बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर आ रहा है। बस कैलकुलेशन करिए, आप करोगे तो सही करोगे, नहीं करोगे तभी गलत होगा, है ना, क्योंकि इसमें तो बहुत आसान मैथ्स सा। भी गलत हो रहा है। हाँ, यहाँ पर गलत हुए हुए हैं कुछ बच्चों के, लेकिन वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सॉल्व करोगे तो सही होगा, अगर गेस करके आंसर करोगे तभी बिना गलत डर होगा। डन सर। ठीक है, तो रुकेंगे छोटा लास्ट 20 सेकंड, 20 सवाल सेकंड है। और। हाँ आसान सवाल है, बिल्कुल आसान है, ऐसा क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किया था। लास्ट 15 सेकंड, 21 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग करिए। 10 सेकंड, 10 सेकंड और, 10 सेकंड और। अभी भी सभी का आंसर नहीं आया है, तो जितने बच्चों का आंसर आया है बस उतने बच्चों का अटेंडेंस लगेगा फिर, ये सोच लीजिए आप। लास्ट 5 सेकंड रुक रहा हूँ, 5 4 3 2 1। 23 बच्चों का आंसर आया है, पोल सर को ए। एंड कर दे। चलो आंसर बता दिया, ऑप्शन नंबर ए। चैट को, पोल को मैं बंद कर रहा हूँ, चैट आपको ऑन कर रहा हूँ। देखो सिंपली यहाँ पर क्या बोलेंगे, तरीका क्या है, ग्राफ तो बनाना नहीं है हमें, हम बोलेंगे सर एक्स का वैल्यू आपने 4 दे दिया था पॉइंट से। ठीक है, तो आपको पता ही है कि एक्स का वैल्यू यहाँ पर 4 दिख रहा है, वाई का वैल्यू 5 है, तो एक्स और वाई का वैल्यू पुट करिएगा। तो 3 × एक्स, एक्स का वैल्यू 4 माइनस वाई का वैल्यू 5 बराबर 7। तो बॉडमास के नियम के अकॉर्डिंग पहले गुना करेंगे, 4 × 12 -5 बराबर 7। 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 मिलेगा, और इधर भी 7 है। मतलब दिख रहा है सर बायां पक्ष जो है एलएचएस जो है वो आरएचएस का इक्वल है, और अगर बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर होता है, एलएचएस अगर आरएचएस के बराबर होता है, इसका मतलब यह बिंदु दिए गए समीकरण का एक हल है, और हल होगा तो उसके ग्राफ के ऊपर ही स्थित होगा। तो बिंदु, मान लो ये ग्राफ अगर ऐसा रहा होगा 3x - y = 7,
तो बिंदु इसी के ऊपर आ जाएगा 4, 5। ठीक है, तो इसका मतलब हल है तो उसके ऊपर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अगर अभी इनका जिनका भी आंसर गलत था तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में 1 नंबर का आएगा क्वेश्चन। अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हो माइक ऑन करके। इसमें क्या करना था, बस एक्स और वाई का वैल्यू पुट करना था। हमने देखा कि एलएचएस आरएचएस के बराबर है तो हल होगा, यानी स्थित है। अगर एलएचएस आरएचएस के बराबर नहीं आता, मान लो आता 7 बराबर 8, 15 बराबर 20, तो कहते हैं स्थित नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद भी कुछ कंसेप्ट हमने पढ़े थे। आपको पता है, अगर मैं कोई रैखिक समीकरण का ग्राफ बनाऊं, ठीक है, पेयर के बारे में बात किया था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण में युग्म का मतलब क्या होता है। तो युग्म कहने का मतलब 2 इक्वेशन रहेंगे आपके पास। युग्म, जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज का युग्म कहने का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। और जोड़ा क्या होता है, 2 चीजों का कलेक्शन होता है, 2 का कलेक्शन होता है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं 2x + 3y + 9 = 0, तो आप बोलोगे सर ये युग्म नहीं है, ये तो एक ही समीकरण है। लेकिन अगर मैं एक और समीकरण बना दिया 3x + 9y + 13 = 0, तो आप कहोगे सर ये क्या बन गया, यह एक युग्म बन गया। क्या है, क्योंकि सभी जगह पर चर की घात 1 दिख रही है, 2 ही चर वाले हैं। ठीक है, तो ये कहेंगे सर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। ठीक है, अब यहां से बताइए, अगर मैं युग्म की बात करूं, अभी मैं पूछ भी रहा था, अगर मैं एक समीकरण दूं, एक समीकरण का मैं ग्राफ बनाऊं, आलेख बनाऊं, तो वो ग्राफ कौन सा आकृति देगा, कैसा बनेगा। रैखिक समीकरण का ग्राफ बोल रहा हूं, सीधी रेखा। सीधी रेखा या फिर सरल रेखा, नाम से क्लियर, रैखिक मतलब रेखा। तो एक सीधी रेखा बनाएगी, या कहेंगे सर सरल रेखा बनेगा। तो एक समीकरण का एक रेखा बनता है। तो अगर मैं 2 समीकरण को बना दूं, 2 इक्वेशन ले लूं, 2 समीकरण लूं, तो कितना लाइन बनेगा। आप कहोगे सर 2 रेखा बनेगा, इतना तक तुमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। और ये भी बताया था कि 2 रेखाओं का जो युग्म बनेगा, उसका जब ग्राफ बनाओगे तो 3 पोजीशन आएंगे। अब पोजीशन के पहले थोड़ा ये समझ लीजिए। हाँ, युग्म, अच्छा प्रतिच्छेदी वगैरह डिस्कस करते हैं, रिवीजन हो जाएगा सारा चीज। अगर मैं युग्म के हल की बात करूं, देखो समीकरण का हल का मतलब क्या होता है, दोनों में अंतर समझिएगा, समीकरण का हल और युग्म का हल में। अगर मैं लिखता हूं x + y = 10, तो ऐसा कोई बिंदु या फिर ऐसा x और y का मान जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे, उसको हल कहेंगे। लेकिन अगर मैं युग्म लिख दूं, युग्म का हल का मतलब क्या हो जाता है, ऐसा पॉइंट या ऐसा x और y का मान जो दिए गए दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर दे। जैसे मैं लिख रहा हूं 2x + 3y = 8 और लिख दिया x + y = 9। तो मुझे ऐसा मान चाहिए x का और y का जो समीकरण 1 को भी संतुष्ट करे, समीकरण 2 को भी संतुष्ट करे। तो ऐसा पॉइंट को हम कहेंगे सर इस युग्म का हल है। तो हल कभी हो भी सकता है, कहीं नहीं भी हो सकता है, हमेशा ऐसा नहीं कि हल पॉसिबल होता है। कभी हल हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो 2 चीज आपको याद रखना है, ये भी डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, कि अगर हमारे पास, ये बस रिकॉल करवा रहा हूं पिछले सारी चीजें, पिछले क्लास की चीजों को। अगर हमारे पास किसी समीकरण युग्म का हल है, अगर हल पॉसिबल है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम संगत युग्म कहते हैं। संगत उसको क्या युग्म। कहते हैं, संगत युग्म कहते हैं। और अगर मैं कह रहा हूं किसी समीकरण युग्म का हल या कोई हल नहीं है, असंगत युग्म। हाँ, तो इसको हम क्या कहते हैं, असंगत युग्म कह देते हैं। तो इस वाले को कहेंगे सर असंगत। तो इसको लिख लीजिएगा दोनों चीजें, कि अगर किसी समीकरण का हल होगा, समीकरण युग्म का हल होगा, तो उसको संगत कहेंगे। युग्म का हल नहीं होगा तो उसको असंगत कर देंगे। हल होता है तो उसको संगत कहते हैं, कोई हल नहीं होता तो उसको असंगत कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कंसिस्टेंट, यहाँ पर आप कह दोगे सर असंगत में इनकंसिस्टेंट, और संगत को कहते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट। तो ये 2 चीजें आप यह ध्यान रखिएगा। अब यहां से मैंने क्या बोला, 2 लाइन बनाएंगे तो कैसे कैसे पोजीशन हो सकते हैं, 3 पोजीशन आपने बोला, क्या क्या 3 था, नाम बताइए मुझे। प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, संपाती रेखा, संपाती रेखा। तो 3 चीज आपने बोला। तो तीनों ही 2 लाइन जो होंगे वो 3 पोजीशन में हो सकते हैं, 3 तरह के हो सकते हैं। क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि सर दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, तो हो सकता है प्रतिच्छेदी रेखा होंगे। अगर ग्राफ बनाए तो हो सकता है कि सर कभी प्रतिच्छेद ही ना करे, प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो समांतर रेखा हो जाएगा। कभी प्रतिच्छेद नहीं करने वाले रेखा को समांतर कहते हैं, जो ये फिगर दिख रहा है, फिगर नंबर 2। और अगर एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन चला जाएगा तो उसको संपाती रेखा कहेंगे, कोइंसिडेंट कह देते हैं। और युग्म का हल अगर पूछा जाए ना आपसे कि कितने हल होंगे, तो बस देख लीजिएगा
कि दोनों लाइन एक दूसरे को कितने बार काट रहे हैं, है ना, कितने बार प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और कोई भी दो लाइन मैक्सिमम एक बार ही काटेगा, या फिर उसके ऊपर चला जाएगा, या फिर नहीं काटेगा, दो बार तो कभी नहीं काटेगा। तो इसमें क्या क्या चीज हमें पता होना चाहिए, इसको आप पॉइंट वाइज पॉइंट नोट करते चलिए। इस तरीके से आप लिखिए ताकि आप कभी भूलिए नहीं इस चीज को, ठीक है। देखो केस नंबर 1, ये मैंने लास्ट क्लास में ऐसे बताया था, ठीक है। केस 1, पहला चीज लिखो कि अगर हमारे पास दो लाइन हमने बनाया और वो दोनों लाइन कैसे बन गए, प्रतिच्छेदी बन गए। पहला लाइन मेरा ऐसा आया, पहला लाइन मेरा ऐसा आया, पहला लाइन मेरा कुछ ऐसा आया, कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। एक लाइन मेरा ऐसा आ गया, और दूसरा लाइन जब बनाया तो दूसरा लाइन मेरा कुछ ऐसा आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे सर, क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। इसको बोलेंगे सर प्रतिच्छेदी रेखाएं। कैमरा बंद कर लो, अभी अभी मैं किसी का कॉपी नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। अभी कैमरा बंद कर लो। तो इसको क्या बोलेंगे सर, दोनों लाइन कैसे हैं, L1 और L2 प्रतिच्छेदी रेखाएं। नोट करिएगा ये सारी चीज, क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट पूछूंगा, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा, तो प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब क्या हो गया, इसके कितने हल होंगे, ये दोनों के ऊपर देखिए एक बिंदु कॉमन है। एक बिंदु कॉमन है। मतलब हम कहेंगे सर यहाँ पर एक ही पॉइंट ऐसा है जो यहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। तो एक पॉइंट P को मैंने बोल दिया, ये वाला और पॉइंट यह कॉमन है। संगत है। तो इसको अच्छा यहाँ पर पहले बोलिए कितने हल होंगे, एक बिंदु एक हल कॉमन है कहने सर। का कितना, एक ही हल होना। तो यहाँ बोलेगा सर इसका एक हल होगा, ठीक है, एक हल होगा, ठीक है। और अगर एक हल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, संगत या असंगत। संगत। संगत। एक हल है इसका मतलब संगत है, तो आप बोलोगे सर इसका मतलब ये संगत होना, संगत युग्म कहेंगे। तो ये सारी चीज नोट करिए, प्रतिच्छेदी रेखा के केस में एक हल होगा और एक संगत युग्म बनेगा ये, ठीक है, क्योंकि एक ही पॉइंट कॉमन है, एक हल होगा। केस नंबर 2, अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूं, केस 2, अगर हमारा दोनों लाइन जो हमने बनाया वो लाइन कुछ ऐसा चला गया, पहला लाइन बनाया तो ऐसा गया, दूसरा लाइन बना रहा हूं, दूसरा लाइन मेरा ग्राफ कुछ ऐसा चला गया, पैरेलल लाइन चला गया, समांतर रेखा है, कोई समांतर हल रेखाएं नहीं है। होंगी, कोई हल नहीं होगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ बोलेंगे सर अगर मैं L1 और L2 का ग्राफ बना दूं और संगत है। तो इसको कहेंगे सर समांतर रेखाएं। अगर मैं बोलूं कि ये दोनों ही लाइन कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक प्रतिच्छेद भी नहीं जीरो। कर रहे हैं, एक भी पॉइंट पर नहीं प्रतिच्छेद कर रहे हैं। स्क्रीन नहीं आ रही तो लेफ्ट करके ज्वाइन करो विक्रम, ठीक है, सही हो जाएगा। तो समांतर रेखाएं, तो हम कह देंगे सर इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा कॉमन नहीं है जो दोनों ही लाइन पर स्थित है। अगर मैं कोई पॉइंट बना दूं ऐसे, पॉइंट P, तो पॉइंट P L1 पर है लेकिन L2 पर नहीं है, ठीक है। अगर मैं कोई पॉइंट यहां बनाता हूं तो L2 पर है तो L1 पर नहीं है, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं बना सकते जो L1 और L2 दोनों पर स्थित है। तो हम कहेंगे सर ऐसा कोई भी बिंदु नहीं है जो दोनों पर स्थित है, तो दोनों का युग्म का हल होना पॉसिबल नहीं है। तो हम कहेंगे सर इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है, इसका कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे, असंगत। असंगत युग्म बोल देंगे, ठीक है, असंगत युग्म बोलेंगे, ठीक। अब केस नंबर 3 देखते हैं। केस 3 में क्या कहता है कि सर अगर हमारे पास मान लो ऐसा कुछ केस बनता है कि हमने जब पहला लाइन बनाया ना, जब इक्वेशन दे रखा था उसका ग्राफ बनाया तो कुछ ऐसा लाइन चला गया, ठीक है, कुछ ऐसा लाइन चला गया, ठीक है, बढ़िया बात है। अब दूसरा लाइन जब बनाया तो सेकंड वाला लाइन जस्ट इसके ऊपर ही चला गया, संपाती रेखा है, संपाती अनेक रेखा। हाँ, इस वाले को हम संपाती कहते हैं रेखा। संपाती रेखाएं, अनगिनत हल हो गए सर इसके। अनगिनत हल होंगे या फिर अनंत हल होंगे। संगत। ऐसा अगर कभी दिखेगा और कि सर संगत L1 होगा और ये। L2, अब माइक बंद कर लो, अब मैं समझा देता हूँ। L1 और L2 अगर एक के ऊपर एक चला जाए दोनों, ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे सर, ये जो लाइन बन रहे हैं इसको संपाती रेखाएं कहते हैं, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, संपाती रेखा, कोइंसिडेंट लाइन। और संपाती रेखा के केस में हम क्या कहते हैं सर, इसके अनेकों हल होंगे। रीजन कोई आपसे पूछ ले तो आप बोलेगा सर देखिए जितना भी पॉइंट मैं बना रहा हूँ ना, ये L1 पर भी है, L2 पर भी है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, अनगिनत पॉइंट है जो L1 L2 दोनों पर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सर इसके कितने हल होंगे, अनगिनत हल होंगे, ठीक है, अनगिनत, या फिर ऐसे लिखते हैं अपरिमित रूप से अनेक, ठीक है, ये भी लिखते हैं हम लोग कई बार अपरिमित। और ये संगत युग्म।
रूप से अनेक। संगत या असंगत, क्या बोला? संगत सर, संगत। संगत सर। संगत, क्योंकि अच्छा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ऐसा लिख दीजिए, ठीक है, अनेक हल होंगे। अभी अगर हल हैं, अनगिनत हल होने का मतलब हल तो है ना, हल होने का मतलब संगत हो जाना, ठीक है, संगत युग्म, ठीक है, संगत युग्म। समझ में आया? बताओ। तो यही 3 Yes, केस sir. बनेगा, इसके अलावा कुछ और नहीं बनेगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा याद, संपाती रेखा के केस में एक चीज और आपसे पूछता है कि संगत में भी 2 टाइप का संगत पढ़ा ना। संगत में भी हमने 2 टाइप का पढ़ा कि सर एक होता है प्रतिच्छेदी रेखा वाला संगत, और एक होता है हमारा संगत संपाती रेखा वाला संगत। तो संगत में ये पूछता है कि डिपेंडेंट या नॉन डिपेंडेंट, ऐसे पूछता है, ठीक है, आश्रित युग्म है कि नहीं, ऐसे पूछेगा, आश्रित युग्म है कि नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, अगर कभी हमारा लाइन प्रतिच्छेदी बनता है, समझिएगा, अगर लाइन आपका प्रतिच्छेदी बनता है, इन दैट के प्रतिच्छेदी बनता है, तो आपका बोलोगे सर सिर्फ संगत युग्म है। अगर संपाती बनता है, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन चला जाता है, तो ऐसे वाले को कहते हैं आश्रित संगत। तो यहीं पर आप ध्यान रखिएगा, इस वाले केस में लिखते हो आश्रित संगत, ऐसे जनरली पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर कभी पूछ ले तो आप याद रखिएगा, इस वाले को आश्रित संगत युग्म कहते हैं, ठीक है, आश्रित संगत युग्म, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कहते हैं इसको। बहुत ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन 1-2 बार पूछा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है, समझ में आया? तो संपाती रेखा के इसमें क्या होगा, जो संगत होगा उसको आश्रित संगत कहते हैं, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कहते हैं, ठीक है। और प्रतिच्छेदी केस में सीधे संगत कह देना, ठीक है, उसमें कोई भी आश्रित वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं अगर इक्वेशन बना कर दे दूं, आप क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे और उसको देख लोगे, ठीक है। तो अगर मैं इक्वेशन दूं यहाँ पर, जैसे यहाँ लिख रखा है, वो सारी चीज मैं फिर से एक बार लिख कर दिखा दूंगा आपको। 2 इक्वेशन लिख रखा है, 3 नंबर रिपीट, ठीक है, 3 नंबर में यही था विक्रम, जैसे समझो, सिंपल सी चीजें। अगर हमारा ऐसा लाइन बना, ठीक है, तो इसको क्या बोलोगे, सर ये संगत है, संगत युग्म है, क्योंकि प्रतिच्छेदी है, एक एक युग्म इसका आंसर होगा, एक हल होगा इसका, ठीक है, इसको संगत युग्म कहेंगे। अगर एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन चला गया, इसको भी संगत बोलेंगे ना, आशिक संगत। इसको भी संगत बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर कभी आपसे बोलता है कि इन दोनों में से आश्रित वाला कौन सा है, तो बोलना सर ये वाला जो होता है ना संपाती का केस, संपाती वाला जो केस होता है संगत, ठीक है, इसको कहते हैं आश्रित संगत युग्म, ठीक है, संगत युग्म, ठीक है, बस इतना ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेगा, ज्यादा नहीं पूछता, ठीक है। तो संगत के केस में 2 टाइप का, एक संगत युग्म, एक आश्रित संगत युग्म। अब मैं ग्राफ बना करके, मतलब कुछ पॉइंट दे दिया, 2 इक्वेशन दे दिया, इसका ग्राफ बना करके चेक करते हैं सर संगत होगा या संगत होगा, कितने हल होंगे, सारे कंक्लूजन लिखूंगा, समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए कि इक्वेशन नंबर 1 जो है आपका x + y = 4, इसका ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस बॉक्स को लिया, मुझे बताइए x + y = 4 में x का मान 0 रखने पर y का मान कितना आएगा? 4 आएगा। x यहाँ पर 0 + y = 4 लिखोगे, y का बराबर 4 आ गया, मतलब x का मान 0 रखने पर y का मान 4 आ जाएगा। तो एक पॉइंट आपका मिला सर 0,4, ठीक है। मुझे बताइए y को 0 करने पर x का मान कितना आ जाएगा? 4। तो y को 0 करेंगे तो x का मान 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे मिला 4 0, ठीक है। तो पॉइंट अगला जो मिला 4 0 मिला, तो ये 2 पॉइंट मिल गया हमारा, 0 4 और 4 0। तो 0 4 और 4 0 को प्लॉट कर सकते हैं ना? क्या मैं ऐसा सही लिख रहा हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है सर मेरा, ये मेरा 0 4 है, मैंने सही लिखा कि गलत लिखा? सही लिखा सर। सोच कर देखो, हमेशा मैं सही नहीं लिखता, गलत है सर। गलत लिखा है, ठीक है। तो हमेशा मैं सही नहीं लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, 0 4 नहीं है, ये वाला बिंदु 4 0, x में 4 है ना, y में 0 है, तो यहाँ बोलेंगे सर ये वाला जो पॉइंट है, हाँ ये 4 0 होगा, और 0 4 हमें ऊपर में मिलेगा, यहाँ पर x में 0, y में 4, 4 0 और 0 4 अलग अलग पॉइंट है। इन दोनों को आप मिला दीजिएगा, इन दोनों को मिलाओगे तो आपका एक लाइन बनता हुआ दिख जाएगा, ये हमारा लाइन कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा है। तो ये जो ग्राफ आपका दिख रहा है, और हमेशा जब भी आप ग्राफ बनाओ तो स्केल का यूज करिएगा, पेंसिल का यूज करिएगा, और लाइन का नाम लिख सकते हो यहाँ पर कि ये वाला क्या है सर, x + y = 4 है। अगला वाला इक्वेशन पर आते हैं। अगला इक्वेशन क्या है, x - y = 2, यहाँ पर लिख रखा है।
x का मान 0 करने पर y का मान कितना आएगा? 2 नहीं, ध्यान से देखो, x को मान 0 करो, -y2 आ रहा है, तो y का वैल्यू कितना -2 आएगा? आएगा सर। -2। तो हम कहेंगे सर x का 0 किया तो y का वैल्यू -2 आया, मतलब एक पॉइंट मिल रहा है 0 -2। ठीक है, x0 y -2। y को 0 करने पर x कितना मिल रहा है? क्या सर? -2 y को 0 करने पर x कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है। तो यहाँ बोलोगे सर y को अगर 0 कर दिया तो x - 0 बराबर 2 हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू 2 आ जाएगा। बस इतना लिख के सॉल्व करना है आपको। तो y का वैल्यू, x का वैल्यू 2 आ गया, तो पॉइंट मिला xy, तो x पॉइंट 2 0। तो पॉइंट 0 - 2 और 2 0 को मिला दीजिए, देखिए कैसा मिलेगा। एक पॉइंट तो आपको 0 - 2 यहाँ दिख जाएगा, x में 0 y में -2। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका आ गया 0 - 2। ठीक है, 2 0 कहाँ पर है? 2 0 ये वाला पॉइंट है, x में 2 y में 0, 2 0। इन दोनों को मिलाते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिलाने पर क्या होगा देखिए, कुछ ऐसा जाएगा क्या? बताओ। यस सर। तो किसी आपका लाइन ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा है सर, ये वाला जो लाइन बनाया हमने L1, पहले तो L1 था ये हमारा रेड वाला, और L2 ये था, ये वाला हमारा इक्वेशन है, x - y बराबर 2 का ग्राफ। अब ये दोनों लाइन को देखकर आप क्या बोलोगे सर? प्रतिच्छेदी रेखा है सर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या केवल बोलोगे? एक मैं आपसे हल। पूछ, देखो मैं 3 ऑप्शन अगर दूं आपको, प्रतिच्छेदी, समांतर या संपातित, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सर ये दोनों लाइन एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, एक बिंदु पर काट रहा है। तो हम कहेंगे सर ये दोनों जो लाइन है इसको हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि एक पॉइंट कॉमन दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट कॉमन दिख गया। इस पॉइंट का अगर निर्देशांक बोलो तो पॉइंट क्या बोलोगे सर? एक्स देखिए, तो एक्स में क्या दिख रहा है? एक्स में 3 दिख रहा है, और वाई में कितना दिख रहा है? वाई में 1 दिख रहा है, तो मतलब 3 1। तो हम क्या बोलेंगे सर, समीकरण युग्म का जो हल होगा वो बिंदु 3 1 होगा, मतलब एक्स का मान 3 और वाई का मान 1, इन दोनों समीकरण को संतुष्ट करेगा। चेक करके देख लो, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 मिलेगा क्या? यस मिलेगा ना। सर। 3 में से 1 घटाएंगे 2 मिलेगा क्या? यस सर। यस सर। तो वह पॉइंट जहां पर ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, यह कैसा है? ये दोनों ही समीकरण का हल है, मतलब क्योंकि दोनों पर स्थित है तो ये युग्म का हल कहलाएगा। समझ में आया? तो ग्राफ को यूज करके हम ऐसे ही सॉल्यूशन करते हैं, जहां पर भी दोनों एक दूसरे को काटेगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका हल क्या कहलाएगा सर? हल कहलाएगा 3 1, मतलब x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 1। क्लियर? चलो ये क्लियर है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि लाइन कैसे बने, तो आपने बहुत जल्दी से बताया भी था कि सर ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। देखो जितने भी कंक्लूजन यहाँ पर हो सकते हैं वो सारे के सारे नोट डाउन करिए। क्या क्या कंक्लूजन हमें नोट डाउन करना है? पहला चीज कि सर ये जो होगा लाइन प्रतिच्छेदी रेखा, ये तो दिख ही रहा है कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा कहने का मतलब क्या हो गया? कितना हल? एक हल। केवल एक एक ही हल दिख तो रहा है। एक हल। तो मैं कितना भी बढ़ा दूं रेड लाइन को और ब्लू लाइन को, आगे जाकर कहीं भी प्रतिच्छेद करेगा क्या दोबारा से? नहीं, दोबारा से क्यों प्रतिच्छेद करेगा? एक जगह ही प्रतिच्छेद करेगा। तो हम कहेंगे सर एक ही हल होगा इसका, सिर्फ एक हल होगा। और एक हल होने का मतलब बताइए, संगत होगा या असंगत होगा? संगत। संगत। संगत होगा। तो हम कह सकते हैं प्रतिच्छेदी रेखा के केस में एक हल है, इसका मतलब संगत होगा, संगत युग्म। समझ में आया? यस Everything? सर। चलिए, तो ये सारी चीजें में ध्यान रखना है। हो सकता है आपको बोले प्रतिच्छेदी रेखा के जो समीकरण होते हैं संगत होते हैं कि असंगत होते हैं, तो आप बोलोगे सर संगत होंगे। हो सकता है आपको बोला जाए कि प्रतिच्छेदी रेखा कितने हल होते हैं, तो बोल देना एक हल होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज नोट करिएगा। अगला जो 2 इक्वेशन है कुछ ऐसा है, x + y = 4 और x + y = 2, तो सिमिलर है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ इक्वेशन 1 के लिए जो लिख रखा है x + y = 4, मुझे बताओ x का मान 0 करने पर y का मान कितना आएगा? 4। ये तो वही वाला इक्वेशन है, पिछला ही वाला। x का मान 0 करने पर y का मान 4 आ जाएगा, तो 1.04 मिल गया। ये तो पहला ही वाला इक्वेशन। y का मान 0 करने पर x का मान 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर से 4 0 आ जाएगा। तो ये तो सेम ही था, पिछला वाला इक्वेशन ही जो मैंने यूज किया था, सेम ही है। इस पॉइंट को मैं बना दे रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। 0 4 यहाँ पर है और ये 4 0, इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा लाइन बन जाएगा, ग्राफ मिल जाएगा कुछ ऐसा। ठीक, ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है इसको हमने बोला सर इक्वेशन 1 का ग्राफ, x + y = 4 का ग्राफ। x + y = 2 के लिए बताइए।
x प्लस वाई बराबर 2 के लिए मुझे बताइए। एक्स 0 होगा तो वाई 2 होगा सर। हाँ, x 0 करने पर y का मान कितना आएगा? 2 2 आ गया, तो 1.02 मिल रहा है। और y को 0 करने पर x का मान 1,1 सर। तो हाँ, y को 0 करने पर x का मान 2 आएगा। देखो 1,1 जो आप लोग बोलते हो ना, अभी माइक बंद करोगे सभी लोग, अभी माइक बंद। अब समझो, कुछ बच्चे कह रहे हैं 1,1, कुछ का बच्चे कह रहे हैं 2,2। देखो एक हल आपका ठीक है कि सर x प्लस वाई का 2,2 हल होगा, लेकिन 2,2 इसको कहाँ सेटिस्फाई करेगा? 2 + 2 तो 4 हो जाएगा। तो हमें हल ऐसा चाहिए, ऐसा पॉइंट बोलिए जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसा कोई पॉइंट मिल भी रहा है कि नहीं? 1,1 1,1 समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा क्या? x प्लस वाई बराबर 4, बताओ। 1 और 1 पुट करेगा, No, सेटिस्फाई sir. करेगा? तो फिर कैसे आंसर आएगा? 1 1 यहाँ पर पुट करोगे, 1 + 1 बराबर 4 कहाँ आ रहा है? ठीक है, नहीं आएगा। चलिए ठीक है, मैं इसको बना करके देखता हूँ। गेस मत करिए कि ये होगा या वो होगा, आप यहाँ पर समझने की कोशिश करो, बिल्कुल आपका सारा आंसर आ जाएगा। कितना बनेगी? तो ये 2 0 आ गया, तो एक पॉइंट आपका आया 0,2 जो यहाँ पर दिख रहा है मुझे। एक पॉइंट मुझे दिख रहा है 2 0 यहाँ पर। इन दोनों को आप मिलाइएगा तो क्या बनेगा? समांतर रेखा। समांतर कोई हल रेखाएं नहीं। बन रही है, तो इसका कोई हल कोई होगा हल क्या? नहीं। कोई हल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें दिख रहा था, स्टार्टिंग में हम लोग से इसका हल निकालने के लिए सोच रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब आपको क्या दिख रहा है? अगर मैंने L1 और L2 बना लिया, ये क्वेश्चन का नाम लिख दो, x प्लस वाई बराबर 2। ठीक है, तो इसको मैंने बोला L1 और इसको मैंने बोला L2। अब हमें क्या दिखने लगा? सर ये दोनों ही लाइन जो है समांतर है। ठीक है, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे क्या? असंगत है सर ये। हाँ, तो यहाँ पर बोलेंगे सर समांतर से इसको सर ये समान। असंगत। हाँ, असंगत होगा, इसको संपाति नहीं कहेंगे। एक बच्चे का आंसर संपाति आ रहा है, संपाति नहीं है ये, समांतर है, क्योंकि एक के ऊपर एक नहीं जा रहा। समांतर। ठीक है, समांतर, एक दूसरे को काट नहीं रहा कभी। तो दो लाइन अगर एक दूसरे के पैरेलल जाता है, रेल की पटरी एज्यूम कर लो ना, रेल की पटरी जो होती है, तो आपको भी सर इससे समांतर होते हैं। समांतर रेखा के केस में हम क्या कहते हैं? सर इसमें कोई पॉइंट नहीं कॉमन आएगा, तो हम क्या बोलेंगे? कितने हल होंगे? एक भी हल नहीं। कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो समांतर रेखा के केस में कोई हल नहीं होगा। तो हल आपसे बोला जाएगा तो बोलना सर समीकरण 1 का तो अनेक हल होगा। देखो समीकरण 1 का बहुत सारा हल है, समीकरण 1 के ऊपर बहुत सारा पॉइंट है, इसका बहुत सारा पॉइंट होगा अनगिनत। समीकरण 2 का बहुत सारा हल है, जैसे 1 1 2 2 आप लोग बोल रहे थे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कोई ऐसा पॉइंट बताइए कोई दोनों के हल ऊपर नहीं। है, ठीक है, दोनों पर स्थित है, तो कहेंगे सर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो दोनों पर है, तो इसका क्या कहेंगे? सर कोई हल नहीं होना। और अगर कोई हल नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? असंगत, जो आप लोग बोल रहे हैं, असंगत। क्लियर तीनों चीज? समांतर रेखा के केस में असंगत होता है, समांतर रेखा के केस में कोई हल नहीं होता है। लिख रहे हो ना ये सारी चीज, है ना? लिखते रहिएगा। यस अगला, सर। अगला जो है आपका, ऐसा लाइन दे दिया गया, x प्लस वाई बराबर 4 और 2x प्लस 2y बराबर 8। सर उसका स्क्रीनशॉट लेने दो। चलिए इसके लीजिए जल्दी से स्क्रीनशॉट, और ले लोगे तो बताइएगा। पीछे वाले का भी कर दो सर एक बार। ले ले सर। ठीक है, इसका भी ले लो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब देखो ये लाइन है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 4 और 2x प्लस 2y बराबर 8। अब x प्लस वाई बराबर 4 तो हम लोग कई बार बना चुके हैं, तो ये तो मैं जल्दी से लिख दे रहा हूँ। x प्लस वाई बराबर 4 तो वही वाला समीकरण है, x को आप 0 करोगे, y का वैल्यू 4 आएगा, तो ये पॉइंट आपका 0 4 मिल रहा है। और y को 0 करने पर x का मान 4 आएगा, तो 1.40 मिल रहा है। तो ये वाला तो आपका इसी तरीके से बन जाएगा 0 4, जो हमने पहले ही किया है, और एक 4 0। यहां से मैं एक लाइन को गुजार दे रहा हूं, ये तो आपका चला गया। ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा सर ये हमारा क्या है? x प्लस वाई बराबर 4 का ग्राफ। ठीक है, अब दूसरा वाला जो 2x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 2y बराबर 8 कैसे बनेगा? इस समीकरण को देख, एक्स की 2x जगह प्लस, लेंगे तो वाई की क्या? अब मैं x का मान 0 कर रहा हूँ, मुझे बताओ आप लोग y का मान कितना आ रहा है? 4। x, देखो मैं 2 2 क्यों लिख रहा हूँ, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग 2 2 क्यों लिख रहे हो। एक बच्चे का बार बार 2 2 आ रहा है, पिछले बार से ही 2 2 आ रहा है। वे 2 2 क्या बता रहे हो? मुझे बताओ माइक ऑन करके। मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि x का मान अगर 2 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा? तो x का मान अगर आप 0 कर दोगे तो आपको सर ये 2 × 0
आ गया। तो ये तो आपका 0 हो गया, 2 × 0 तो मिल रहा है 2y का वैल्यू 8, और 2y का वैल्यू 8 करने का मतलब y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8/2 मतलब 4, मतलब x का मान 0 करने पर y का मान कितना आ गया आपका 4 आ गया। तो बिंदु आपका आया 0 4 से क्रॉस करेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ y का मान 0 करने पर x का मान कितना आ जाएगा, बताओ। और तो y का मान अगर 0 कर दोगे, ठीक है, y का मान 0 कर दोगे तो ये मिलेगा सर 2x + 2 × 0 बराबर 8। तो यहाँ से मिलेगा 2x + 0 बराबर 8। तो यहाँ से 2x बराबर 8, तो x का मान कितना आ गया, 4 ही आया ना। तो x का मान 0 कर, y का मान 0 किया तो x का मान आपका 4 आ गया। तो ये आपका आ गया 4 0। क्लियर, 4 0। मतलब sir. हमारा लाइन दूसरा वाला जो है, सेकंड वाला जो लाइन है, ये भी तो 0 4 और 4 0 से ही क्रॉस कर रहा है ना। तो ये वाला जो लाइन है हमारा सेकंड वाला, इक्वेशन नंबर 2, ये भी कहां से क्रॉस करेगा, 0 4 से और 4 0 से ही क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो यहीं से आप क्रॉस करके एक बनाओ, एक और इक्वेशन, एक और लाइन बनाइए, तो कुछ लाइन ऐसा चला जाएगा। क्या आपको दिख रहा है, पुराने वाले लाइन के ऊपर ही नया वाला लाइन चला गया। संपाति सर और संगत। हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे सर, एक लाइन के ऊपर ही अगर दूसरा लाइन चला गया, कुछ ऐसा समांतर बनाइए। रेखा। हाँ, एक सेकंड, L1 और L2 में बना दो। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, पोल दे दूंगा, पहले इसको सीख तो लो। बोलो मैं सिर्फ पोल पूछूं, बताओ। हाँ जी अतुल बताइए, नहीं पढ़ाऊं ये बताओ, माइक ऑन करके बताओ। सर पढ़ा दो। नहीं, पोल ही पूछ लेता हूँ, बताओ सीधे पोल दो, क्लास में सिर्फ पोल ही करते हैं, बताइए। नो सर, पोल दूंगा पहले जब टाइम पढ़ा दो। आएगा ना। देखो आप सर पढ़ा दो। कल से ना, कल से आप जाइए अपने स्कूल और कल बोलना स्टार्ट कर दीजिए कि मेरा एग्जाम ले लो, कल बोर्ड एग्जाम ले लो अगले महीने। कल छुट्टी है सर। कौन आपकी बात सुनेगा, कोई नहीं सुनने का है। जब एग्जाम होना है तभी एग्जाम हो। ठीक है, तो पोल का जब टाइम आएगा मैं खुद पोल दे दूंगा। ठीक है, चलिए कोई ना सर। समझिए इसको। तो यहाँ पर क्या होगा, आप कह सकते हो L1 और L2 दोनों जो लाइन है संपाती रेखाएं, एक के ऊपर एक चला गया। ठीक है, तो इसको क्या कह सकते हैं, सर ये संपाती रेखा। क्या क्या कंक्लूजन निकलेगा, पहला चीज निकलेगा कि सर संपाती रेखा है, संपाती रेखा। अनेक अनेक इसके हल। कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे या फिर अनगिनत हल अनेक होंगे। हल ठीक है, इसको अनगिनत बोलोगे, अनेक हल, और संगत सर। अनगिनत हल, अनेक, संगत या असंगत, चैट संगत। चैट। संगत। अब आंसर आपको चैट सेक्शन में दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, अनेक हल कहने का मतलब आप कहोगे सर इसका जो युग्म होगा वो संगत युग्म होगा, संगत युग्म होगा, क्योंकि इसके अनेक हल तो है ना, हल तो है। अब यहाँ पर ये समझ में आ रहा है सर अनेक हल क्यों होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो दोनों ही लाइन पर स्थित है, बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है, जो दोनों पर स्थित है। संगत रेखा, संगत युग्म बोलिएगा। अच्छा, संगत में भी कैसा संगत, कोई आपसे पूछ ले तो, कुछ और भी वर्ड सिखाया था क्या, आश्रित। ठीक है, तो इसको बोलेंगे सर आश्रित संगत, आश्रित संगत, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, इसको कहते हैं आश्रित संगत, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। आश्रित नहीं, आश्रित। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखेंगे, आश्रित, और इंग्लिश में कैसे कहते हैं, डिपेंडेंट। बस ये नाम ही याद रखना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है इसमें आपको, डिपेंडेंट। ठीक है, नहीं अतुल क्लास में डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी आते हैं, एक बार सारी चीज को रिकॉल करते हैं, क्या क्या हमने अभी तक पढ़ लिया। अभी इसके बाद डायरेक्ट मैं आपसे पोल पूछूंगा। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। पहला चीज, अगर हमारा लाइन प्रतिच्छेदी आएगा, कुछ ऐसा, प्रतिच्छेदी रेखा के केस में केवल एक हल होता है और वो युग्म संगत कहलाता है। ठीक है, इसको नोट करिए, क्वेश्चन डायरेक्ट आपको आएगा। हो सकता है पूछे प्रतिच्छेदी रेखा में कितने हल होते हैं, हो सकता है ग्राफ बना करके दे दे, हो सकता है समीकरण लिख के दे दे। ठीक है, तो प्रतिच्छेदी रेखा में एक हल होते हैं और संगत युग्म होगा। सेकंड केस, समांतर रेखा के केस में कोई भी हल नहीं होगा और वो असंगत युग्म कहलाएगा। समांतर रेखा कोई भी हल नहीं होगा, असंगत होगा। संपाती एक के ऊपर एक चला गया, उसको संपाती रेखा कहते हैं कि अनेक हल होंगे, अनगिनत हल होंगे और वो संगत युग्म ही कहलाएगा। इसको हम आश्रित संगत भी कह सकते हैं,
डिपेंडेंट कंसिस्टेंट भी कह सकते हैं। ये पेज की आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसमें मैं ये सारी चीजें मिटा देता हूं। इस पेज की अभी तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और नोट भी कर लिया ना सभी चीज, बताओ। अगर ले लिया तो यस लिख के बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो अब मैं यहाँ पर पूछ रहा हूं आपसे, मैंने कुछ ऐसे बनाया, चैट में लिख के बताइए कितने हल, कितने हल। नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं, ठीक है, तो बोलना हल नहीं होगा इसका। संगत या असंगत, संगत या असंगत, समांतर मतलब असंगत, ठीक है, समांतर मतलब असंगत, ठीक। अगर मैं ऐसे बना दूं, दिख रहा है 2 लाइन, नहीं दिख रहा क्या? अब बताओ संगत या असंगत, संपाती है, अनेक हल है, संगत है, संपाती है, ऐसे लिखे संपाती है, अनेक हल है, अनेक हल है, और ये संगत है, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, सारे 3 कंक्लूजन लिखना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका पोल में, क्वेश्चन करिए। देखिए यहाँ पर बोला गया है ग्राफ आपको बना करके नहीं दिया जाता है जनरली, लेकिन यहाँ पर बना कर दे दिया गया, ठीक है। अगर ग्राफ दे दिया गया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। देखिए ग्राफ कैसे हैं और उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या जाना चाहिए। इस समीकरण युग्म के कितने हल होंगे? 1 हल होंगे, 4 हल होंगे, अनेक हल होंगे, या फिर कोई हल नहीं होगा? 2 लाइन आपको यहाँ पर बनाकर दिखाया गया है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा मैं ट्राई करता हूँ इसको और क्लियर बना दूं, ठीक है। एक लाइन आपका ऐसा बनाया गया, ठीक है, ये वाला लाइन। दूसरा लाइन जो है आपका कुछ ऐसा बनाया गया, ये लाइन। तो इन दोनों लाइन को देखिए कि दोनों लाइन कैसे हैं, इनके पोजीशन को देखिए, प्रतिच्छेदी है, संपाती है, समांतर है, और उसके अकॉर्डिंग सोचिए कि यहाँ पर 1 हल होगा, 4 हल होगा, अनेक हल होगा, या फिर कोई हल नहीं होगा। देखिए ग्राफ तो बना करके दे दिया, तो बस आपको देखना है कि लाइन कैसे हैं, और आपने अगर कॉपी में नोट्स बनाया होगा, कंक्लूजन्स लिखे होंगे, तो वहां से आप देख करके भी आंसर सही कर सकते हो। अभी आप देखकर आंसर कर सकते हो, लेकिन बाद में याद कर लीजिएगा, ठीक है। 13 आंसर आया है अभी। क्लास में टोटल 37 बच्चे हैं, 37 में 14 बच्चों का आंसर आया है अभी तक, ठीक है। कुशल शर्मा के नाम से एक बच्चे, आप डेली क्लास को लेट ज्वाइन कर रहे हो। देखो अभी आप ज्वाइन कर रहे हो, पूरा कंसेप्ट जब पढ़ा दिया गया फिर आप लेट ज्वाइन कर रहे हो। एक ऐसे क्या होता है, आपका कंसेप्ट मिस हो रहा है, डेली की डेली मैं देख रहा हूँ आप लेट ही ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। तो आप टाइम पर ज्वाइन करिए। आपका टाइम क्या है? 8:30 से 9:30, ठीक है। 8:30 बजे के पहले ज्वाइन कर लो, ठीक है। 20 बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। लाइन तो देखिए ना, यहाँ पर क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है, ये तो मैंने बता भी दिया। एक दूसरे को काट रहा है, एक दूसरे को काटा तो प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। प्रतिच्छेदी रेखा के कितने हल होते हैं? अभी तो बहुत आसान हो गया। 20 सेकेंड्स और 24 आंसर आए हैं अभी तक। 15 सेकंड, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब 15 सेकंड और। लगभग 60% के आसपास बच्चे आपके बैच में आंसर कर रहे हैं, बाकी बच्चे आंसर नहीं कर रहे। इसको सही करिए जल्दी से जल्दी, आपका डेटा बढ़िया होगा।
आपका नाम स्टार में आएगा, आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपका फायदा हो। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड और। एंड 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। चलो पोल कमेंट कर रहा हूँ, टोटल 27 बच्चों ने आंसर दिया है और इस 27 में भी 15 आंसर सही है, बाकी 12 आंसर मुझे गलत दिख रहा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, इसमें क्या कठिन लग रहा है? लाइन कैसा है मुझे बताओ, इन दोनों लाइन को आपने देखा, क्या आपको दिख रहा है? लाइन कैसा है? इस लाइन की पोजीशन क्या बोलेंगे? एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रहा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे सर? प्रतिच्छेदी रेखा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा है। अब देखिए अपने कंक्लूजन में क्या बोला था, प्रतिच्छेदी रेखा में कितने हल होते हैं? सिर्फ एक हल होता है। ठीक है, तो एक हल होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, एक हल होगा। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर 4 हल नहीं होंगे। 4 हल भी कर रहे थे कुछ बच्चे आंसर। 4 हल मैंने कहाँ पढ़ाया? 4 हल तो नहीं पढ़ाया ना। तो आपसे पूछा गया था कितने हल होंगे, तो आपको बोलना है एक हल नहीं होगा, 4 नहीं होगा, अनेक भी नहीं होगा, एक ही जगह पर काटेगा, एक से ज्यादा नहीं काटेगा, और कोई हल नहीं, ये भी नहीं होगा, एक हल हो रहा है। और ये क्या होगा? संगत होगा। ठीक है, ये वाला जो युग्म होगा संगत होगा, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखा है तो संगत होगा। क्लियर? आगे बढ़े। जिनका गलत भी हो गया समझ में आया? ठीक है, चलिए तो आंसर करना था आपको थोड़ा ध्यान लेकर। अगला क्वेश्चन है कि एक 2 लाइन बना दिया गया, समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखा केस में आप देखिए संगत युग्म होगा या असंगत युग्म होगा? समांतर रेखाओं वाला युग्म जो होता है वो संगत होता है कि असंगत होता है? डन सर। अच्छा, इसमें गलती से बाय मिस्टेक 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, 2 ही ऑप्शन होना चाहिए, मैंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो डन सर। ओके, सी और डी मत करिएगा, यहाँ पर ए या बी में चुनिएगा। सर कुछ बच्चे ए जानबूझ और के से ही करेंगे। देखो कुछ बच्चे तो करेंगे ही। अगर मैं आपसे ये भी पूछ लूँ ना 5 + 2 कितना होता है, उसमें भी कुछ बच्चे आंसर करेंगे गलत, क्योंकि वो सॉल्व ही नहीं करते हैं, जैसे ही आंसर कर देते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों का कुछ नहीं कर सकते। आप ट्राई करो सर हो गया या 2 बच्चे। गलत। ठीक, अभी तक तो हाँ कुछ आंसर गलत हुए हैं। खैर वो गलत नहीं है, कोई बात नहीं है, गलती तो हो सकता है, लेकिन ट्राई करना है कि हम सही करें, क्योंकि बहुत आसान आसान क्वेश्चन ये सारे। अगर आप नोट्स बनाओगे और ये सारे जी है क्वेश्चन तक सर। दिखता है कि आप नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, अगर किसी का आंसर गलत हो रहा है, इसका मतलब क्लियर सी बात है कि आप नोट्स नहीं बना रहे हो, है ना? आप सिर्फ एक मूवी के जैसा देख रहे हो, तो मूवी नहीं चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, मजाक नहीं है। सीखना है तो थोड़ा आपको भी सीरियस होना पड़ेगा, सिर्फ मेरे चाहने से नहीं होगा। दूसरा पॉइंट 24 आंसर आया है। ठीक है, डन सर। ओके, चलो 20 सेकंड और रुकते हैं, 20 सेकंड में इसको एंड करेंगे, 20 सेकंड और। बाकी बच्चे जाइए आंसर कीजिए, जिनका अभी तक नहीं आया। देखो ना, समांतर रेखा है, समांतर रेखा में मैंने पढ़ाया है अभी थोड़ी देर पहले, संगत होता है कि असंगत होता है, और सोचिए थोड़ा, याद नहीं करना है, कुछ रटना नहीं है। सर। ओके पुनीत, लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। 5 4 3 2 1। चलो इतने टाइम में भी सर भी 24 बच्चों ने आंसर किया है टोटल। सर। ठीक है, मतलब 10 के आसपास बच्चे हो जो क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, बस इस तरीके से ज्वाइन। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, x + y = 6 और x + y = 3, इन दोनों, अभी माइक बंद कर लो, मैं समझा दे रहा हूँ, ध्यान सुनिए। इन दोनों लाइन को हम देखें तो मैं दिख रहा है सर ये लाइन कैसे हैं? समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये दोनों लाइन कैसे हैं? समांतर लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स है।
समांतर रेखा के केस में क्या होता है सर, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो दोनों पर स्थित हो, कॉमन पॉइंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं होगा तो उसको हम संगत कहेंगे, क्या संगत कहेंगे? देखो मैं रट के नहीं आंसर कर रहा हूँ, मैं समझ कर आंसर कर रहा हूँ, ठीक है। समांतर है, हल नहीं है, हल नहीं होने का मतलब असंगत है। हल क्यों नहीं? क्योंकि नहीं काट रहा है एक जगह भी, है ना, एक जगह पे नहीं काट रहा, तो कोई हल नहीं होगा, तो असंगत होगा। तो हर चीज का रीजन आपको पता होना चाहिए, कोई आपसे पूछ ले तो आप बता दीजिए। क्लियर? तो आंसर बी होगा यहाँ पर, यस सर। ठीक है, आसान। तो ये टॉपिक आसान था। स्टेप से अगर आपके ग्राफ देकर पूछा जाए, हो सकता है कई बार आपसे ये पूछ ले कि कितने हल हो, कई बार आपसे पूछे कि संगत हो कि असंगत हो, तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा। इसके आगे हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप पढ़ना है, जनरल फॉर्म। कई बार आपने जनरल फॉर्म के बारे में सुना होगा, कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कभी द्विघात समीकरण का, कभी रैखिक समीकरण का। तो युग्म का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, व्यापक रूप क्या होता है, समझिए। जैसे अगर मैं लिखूं यहां पर, मैं एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड या व्यापक रूप आपसे पूछ रहा हूं, एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का, कौन बताएगा? एनीवन? या चलो अगर आपको क्या सर? चलो मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूं कि मुझे इतना बता दो, एक दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक उदाहरण बताओ। एक समीकरण बताओ, दो चर में होना चाहिए और समीकरण क्या होने चाहिए? रैखिक होने चाहिए। x plus y equal to में 7। x प्लस वाई इक्वल टू में 7। और एग्जाम्पल दो। 2x प्लस 3y इक्वल टू 19, 3x माइनस 8y बराबर प्लस 7 इक्वल टू 0। ये सारे है ना दो चर वाले रैखिक समीकरण, पहले पढ़ाया भी है। तो अगर मैं एक समीकरण की बात करूं तो आप ऐसे लिख दोगे, ठीक है। लेकिन मैं बोलूं इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताइए, हाँ बिल्कुल सही लिख रहे हो आप लोग। अगर मैं इसका व्यापक रूप पूछूं तो जनरल फॉर्म देखो क्या होता है। जनरल फॉर्म ऐसा होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर जो बोला ना आपने, वो द्विघात पे चले गए आप, ठीक है। द्विघात नहीं जाना है हमें, चर की घात मैक्सिमम एक ही रखनी है। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर दो चर, देखिए यहाँ पर आपका एक्स और वाई दो चर आ गया, एक चर आया एक्स और एक चर आया वाई। एक्स के ऊपर भी घात एक, वाई के ऊपर भी घात एक, तो हम कह सकते हैं सर दोनों ही क्या है? रैखिक है। तो ये क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण है? बताओ, क्या ये Yes, दो चर sir. वाला रैखिक समीकरण है? ए बी सी क्या है? कोई भी Yes, sir. कांस्टेंट हो सकता है, ए और बी दोनों को जीरो मत कर दीजिएगा। तो बस यह ध्यान रखिएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 होता है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन अगर मैं युग्म की बात करूं, क्या ये युग्म है? बताओ, क्या ये युग्म है? No, sir. नो, युग्म नहीं है, यहाँ तो एक ही समीकरण देगा। आपको अगर युग्म की बात की जाए तो रटिएगा मत, आप क्या करिएगा ना, ये वाला याद करना, नो सर। ये वालों को याद कर लेगा। अब इसको दो बार लिख दीजिए, दो समीकरण होगा ना तो दो बार लिख दीजिए इसको। दो बार मैं लिख रहा हूँ, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक बार और लिख दो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। दो बार लिख दिया। अब जो पहला समीकरण था, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं सर, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, समीकरण 1 है, और नीचे वाला क्या है? समीकरण 2 है, ठीक है। तो समीकरण ए में ए बी सी के आगे 1 1 1 लगा दीजिए, क्योंकि सर यहाँ भी 1 लगा देंगे, यहाँ भी 1 लगा देंगे, यहाँ भी 1 लगा देंगे। हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए, ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। चलो अभी माइक बंद, बहुत सारे बच्चों का ऑन है, ठीक है। अभी माइक बंद, ठीक है, माइक बंद। अब क्या बोलेंगे सर? ठीक है, पहला वाला मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग माइक ऑन करोगे तो किसी का आवाज नहीं जाएगा, ठीक है। बेटर है कि मैं बढ़ दूँ। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे? सभी जगह 2 लगा दीजिए सर, यहाँ भी 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगा दीजिए, यहाँ भी 2 लगा दीजिए। गलती से x और y के आगे 2 मत लगाना, बस कांस्टेंट पर लगा। A2 x प्लस में B2 y प्लस में C2 इक्वल टू 0, ये भी तो बोलिए इक्वल टू 0, ठीक है। तो आधा अधूरा नहीं। तो हम क्या बोलेंगे सर? दो समीकरण युग्म है ये, और यहाँ पर मैं क्या दिख रहा है सर? a1x पढ़ते कैसे? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। क्लियर? A1 बटे A2 प्लस बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। चलो अभी मैं थोड़ी देर के लिए माइक बंद कर रहा हूँ,
फिर ऑन कर दूंगा। अभी देखिए, ये मैंने क्या किया, फिर से मैं लिख के बता रहा हूँ। आपको सिंपली क्या करना होता है, मुझे सर दो समीकरण लिखना है। पहले क्या करेंगे सर, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे सर, ये समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। समीकरण 2 क्या करेंगे, फिर से लिख दीजिए अगर कंफ्यूजन है तो, बी वाई प्लस सी बराबर 0। अभी दोनों सेम हो गया, सेम मत रखिए, थोड़ा चेंज कर दो ताकि हमें पता चल सके दोनों अलग अलग समीकरण है। पहले समीकरण में सभी जगह पर आप 1 लगाओगे, a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है। दूसरे समीकरण में सभी जगह 2 लगा दोगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो समीकरण युग्म हो गए स्टैंडर्ड फॉर्म में। समझ में आया? अब a1 b1 c1 का वैल्यू क्या है, a2 b2 c2 का वैल्यू क्या है, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। नहीं, ऊपर मत लिख दीजिएगा, वो फिर पावर हो जाएगा। आप अगर ऐसे लिख दोगे ना a2x, ये गलत हो जाएगा। नीचे लिखना है, a2 कहने का मतलब क्या हो जाता है, ए ऐसे लिख दोगे, इसका मतलब a इंटू ए हो गया, तो ये गलत हो गया। a2 क्या बस एक नंबर है, a2 रिप्रेजेंट कर रहा है, वो स्क्वायर नहीं, ठीक है। ये मत समझना कि a2 और a2 बराबर है, नहीं, ये गलत, दोनों बराबर नहीं। a2 a1 b1 वो पावर नहीं है, बस एक नंबर है, ठीक है, बस रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। a1 के जगह पर कुछ नंबर होगा, a2 के जगह कुछ नंबर होगा, b1 के जगह कुछ नंबर होगा, b2 के जगह कुछ नंबर होगा। और क्या ध्यान रखना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए कि सर जो दोनों समीकरण आपने लिखा है, जो दोनों समीकरण लिखा है उसमें वेरिएबल सेम रखिएगा। देखो आपने क्या वेरिएबल रखा है, एक्स और वाई। दूसरे समीकरण में क्या वेरिएबल है, यहां भी एक्स और वाई ही है, तो सेम वेरिएबल होने चाहिए, सेम चर होना चाहिए। पहले समीकरण में आपने अगर एक्स वाई यूज किया, दूसरे वाले में भी आपको एक्स और वाई ही यूज करना पड़ेगा। अगर पहले वाले में अगर आपने एक्स वाई यूज किया, तो दूसरे वाले में भी एक्स और वाई ही यूज करना पड़ेगा, कुछ नया वेरिएबल नहीं यूज करना है। समझ में आया? बताइए, ये समझ में आया? अगर हम ऐसे लिख दें तो क्या हमारा युग्म बनेगा, अगर मैं लिखूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यहां लिख दिया a2x प्लस b2z प्लस c1 इक्वल टू 0, क्या यह दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है? नहीं बनेगा, क्योंकि आपने देखा तो पहले वाले समीकरण में आपने x और y लिया था, और यहाँ आपने x और z ले लिया। तो पहले में आपने x और y लिया था और यहाँ पर आपने x और z ले लिया, तो ये युग्म नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा आंसर, ठीक है, ये युग्म नहीं है। तो सेम वेरिएबल भी रखना है हमें, सेम वेरिएबल यानी सेम चर रखना है, एक्स और वाई को यूज करना है, ठीक है। चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं, इस पर कोई भी पोल अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो अभी कोई पोल नहीं कर रहे। इस पे जो भी क्वेश्चन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी कोई डाउट है तो बताइए, अभी कुछ समय बचा हुआ है। एक से गुड नाइट एवरीवन।